भारत की सीमाओं का विस्तार, बलूचिस्तान के रास्ते अखंड भारत, तंत्रपीठ से आदित्यनाथ की सत्ता, 29 में नए भारत का नया नक्शा। धर्म ज्ञान पर एस्ट्रो सुशील कुमार की बड़ी भविष्यवाणी। वाणी में आपकी मुझे एक भविष्यवाणी याद आ गई जो आपने अभी हाल ही में कहा है कि मंगल की दशा में आप देखेंगे कि बांग्लादेश भारत पर हमला करता हुआ नजर आएगा। हाँ। अभी देखिए शेख हसीना को लेकर जो बांग्लादेश सरकार ने, हाँ। वहाँ की अदालत ने सजाए मौत की सजा सुना दी है। भारत को समय दे दिया है कि बांग्ला शेख हसीना को वापस लौटाओ वरना फिर। हाँ, अब मैं वही बात आपने बिल्कुल सही की। मैं जब ये भविष्यवाणी कर रहा था कि बांग्लादेश भी हम पे आंख दिखाएगा, तो लोगों को लगा ये कौन सी बात हुई, बांग्लादेश में क्या है। बांग्लादेश, मैं पिछले 6 महीनों से बांग्लादेश की कुंडली का पे नजर गड़ाए हुए हूँ जी। ये इस रीजन में सबसे ज्यादा संकट हमें उसी क्षेत्र से दिखता है जो कि बांग्लादेश है, नॉर्थ ईस्ट है, कैलकाटा है, बंगाल है। सबसे ज्यादा टर्मोइल प्रॉब्लम वहीं पे हमें दिखती है। अच्छा, यानी कि आज का बांग्लादेश कल को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। खतरा साबित होगा या हो सकता है कि भारत को बांग्लादेश पर अटैक करना पड़े। भाई बांग्लादेश अगर कुछ करेगा तो भारत तो मतलब इतने छोटे देश को तो छोड़ेगा नहीं जी, है ना। तो उसमें भी बहुत ज्यादा जो इस तरह की राजनीति मतलब विश्व की राजनीति ऐसी पहले कभी नहीं थी जी। इस लेवल पे आके इंडिविजुअल लेवल पे बोलचाल बंद है, कोई किसी का फोन नहीं उठा रहे, ये सब चीजें घटेंगी और इसमें मतलब ट्रम्प अमेरिका का नुकसान करने जा रहा है और इसके साथ साथ हम लोगों का भी नुकसान होगा। तो हम ये समझे कि जब तक ट्रम्प रहेंगे भारत और अमेरिका के रिश्ते उतने बेहतर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो उसने जो टैक्स लगाया उस पर भी यू टर्न नहीं लिया है डोनाल्ड ट्रम्प ने। नहीं, वो रिश्ते तो अभी खराब होंगे ना। टैरिफ अभी और खराब होने वाले हैं। अभी और खराब होंगे। तो सर आपको क्या लगता है 2026 में वो देश कौन से होंगे जो भारत के साथ नजर आएंगे? भारत के साथ जो हमेशा रहा रूस, वो भारत के साथ नजर आएगा। तो भारत ही हो, रूस ही होगा जो भारत को हमेशा से बचाता आएगा। इसी कड़ी में बाकी छोटे मोटे देश भी भारत के अगेंस्ट रहेंगे। इसी कड़ी में अफगानिस्तान को लेकर जानना चाहूंगी। जिस तरह से अभी तालिबान के जो विदेश मंत्री आए और भारत के साथ जिस तरह का उनका रवैया हमें देखने को मिला, तो क्या लगता है अफगानिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बना हुआ है, भारत के साथ कैसा रहेगा उसका? नहीं, भारत के साथ भी वो अपनी जो उनकी प्रवृत्ति है उसी के अनुसार वो काम करेंगे। जरूरत पड़ने पे वो भारत के अगेंस्ट भी हो जाएंगे। जी। और बलूचिस्तान को आपको लेकर क्या लगता है, क्योंकि आप तो वैसे बोल चुके कि बलूचिस्तान अभी नहीं, अभी समय अभी बलूचिस्तान को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कितने सालों का सर? कम से कम 26 में तो नहीं है, बहुत अभी 2-3 सालों बाद तो सबका भविष्य तय होने जा रहा है, तो बलूचिस्तान भी उसमें अपना हिस्सा ले लेगा। भारत की सीमाएं 2029 के आसपास बढ़ेंगी। 2029 के आसपास बढ़ेंगी। तो अखंड जो अखंड भारत कहिए, जो भी कहिए, हम थोड़ा सा 2029 में हम सीमा विस्तार हमारा होगा और वो एक नए नायक के साथ होगा। जो भी होगा वो एक नया नायक होगा, लेकिन उसके पहले भारत 29 के पहले भारत बहुत नुकसान झेल चुका होगा। और सुधरने में फिर बहुत समय उस नेता को लगेगा। आपकी जो ये भविष्यवाणी है, जो संकेत है, क्या इन भविष्यवाणियों में, इन संकेतों के बीच क्या हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देख सकते हैं? योगी जी अभी मतलब मैं ये कहूं कि अगर मोदी जी 26 या 27 में जाते हैं तो तत्काल योगी जी प्राइम मिनिस्टर बनते नहीं दिखते। हाँ, और कोई भी नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम तो ये है क्योंकि ना अमित शाह जी की कुंडली में पीएम का तुरंत योग है, ना इनके में है, गडकरी जी का तो मैं नहीं कह सकता, तो फिर बनेगा कौन? जी, कोई नया आदमी हो, भगवान करे कोई नया आदमी बन जाए और ये विपदा टल जाए, कुछ उल्टा सीधा ना हो। तो एज ए इंटरिम
पीएम के तौर पे कोई एक चेहरा देखने को मिल इंटरिम सकता है पीएम हमें? कोई हो और सकता है, जैसे कि आपने हो सकता है अगर वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे के स्ट्रक्चर के अंतर्गत रहा भारत, तो एक दूसरा पीएम आएगा। और 29 के बाद एक नया चेहरा, एक नई नेतृत्व शक्ति बिल्कुल बिल्कुल 29 के बाद। और वैसे ही आप 25, 26, उसमें 27, उसमें हम योगी जी को 4 साल के बाद उसमें योगी जी को हम पा सकते हैं। अच्छा देखिए, आप खुद यूपी से आते हैं, अयोध्या वासी आप हैं, योगी आदित्यनाथ जी को भी बहुत करीब से आप जानते हैं, पहचानते हैं। उनकी आपने डीप स्टडी हमेशा की, कुंडली भी आपके पास है। अब देखा जाए तो जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, उसको लेकर आप क्या उनके भविष्य को कहाँ तक देखते हैं सर? देखिए, चूंकि वो खुद इतने बड़े पीठ के महंत हैं और वो सबसे बड़ी वर्तमान तांत्रिक पीठ के सामने दिख भी रहे हैं। देखिए, बात हो रही थी तो सबसे बड़े तांत्रिक पीठ, विश्व के सबसे बड़े तांत्रिक पीठ के महंत हैं। आपने तांत्रिक पीठ क्यों बोला सर? गोरखनाथ एक तांत्रिक पीठ है, अच्छा। तंत्र है वो एक दत्तात्रेय, गोरखनाथ, ये दो ही तो परंपराएं हैं। तो गोरखनाथ क्षत्रियों की पीठ रही है, दत्तात्रेय ब्राह्मणों की पीठ रही। अच्छा। तो गोरखनाथ की जो पीठ रही है वो वहां पर, तो योगी जी का मैं देखता हूं कि उनमें दैवी शक्तियां हैं, स्पष्ट रूप से दिखता है पूरी कुंडली में जी, दैवी शक्तियां हैं। और आपने देखा होगा कि बार बार उनको हटाने का प्रयास हुआ लेकिन वो नहीं हटे नहीं। और मैंने बार बार कहा कि उनको नहीं हटाया जा सकता जी। एक नहीं, मतलब मैं इस चीज के लिए जानना चाहता हूं कि आप नहीं हटा सकते योगी जी को। अगर 2027 में चुनाव होते हैं अगर, तो 27 में, तो फिर उनकी संभावना फिर अभी के अनुसार है। तब की सिचुएशन, कौन पार्टी बने, किसकी पार्टी लड़े, कौन लड़े, चुनाव हो या चुनाव राष्ट्रपति शासन लग जाए, क्या हो मुझे नहीं मालूम जी, इमरजेंसी हो मुझे नहीं मालूम, ऐसी कोई सिचुएशन हो। तो इसीलिए मैं 2027 और 2029 दोनों पर विशेष मैं नहीं बोलता। लेकिन सर 29 के बाद, 29 के बाद, एक जब यही नाथ सन्यासी जब पीएमओ में रहेंगे, जब देश के एक उच्च स्तर गद्दी पर रहेंगे बतौर प्रधानमंत्री, तो एक नाथ सन्यासी के हाथ में जब देश की सत्ता आएगी तो किस तरह का माहौल उस वक्त होगा? जबरदस्त, बहुत बढ़िया माहौल होगा। किस तरह की शक्ति कहें कि देश पे आप इस तरह कह सकते हैं कि राम राज्य होगा जी। और ये किसी से नहीं डरेंगे। और जो भी अगल बगल के देश, चाहे वो जितने शक्तिशाली हों, योगी जी भिड़ेंगे। तो कुछ असुरी शक्तियां भी तो होंगी ना? देखिए, आसुरी शक्तियों का तो उन्हें रास्ते से हटाने के लिए साजिशें तो अभी तक रची जा रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल इंटरनेशनल, तो उनका कुछ नहीं होगा। बाल भी बाका उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, देखिए, मैं तो अब उम्र बताना छोड़ दिया हूँ लोगों की जी। जिनकी बहुत ज़्यादा उम्र होती है वो मैं बताता हूँ। तो उनको अभी आने वाले मतलब 10-15 सालों में ऐसा कुछ नहीं है, सब सेफ है जी। हाँ, प्रयास होंगे उनके खिलाफ, षड्यंत्र रचे जाएंगे। नहीं, कुछ भी, किसी भी तरह का प्रयास, षड्यंत्र ही, और क्या, षड्यंत्र के थ्रू प्रयास होगा।